शोक में है पूरा देश। जी बिल्कुल, दिल दहलाने वाला हादसा आज पेश आया। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा और यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी। पूरा देश आज शोक में है। जी। एक ऐसा हादसा जिसे शायद हम लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी। और आंकड़े अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किए गए, लेकिन इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज की एक ऐसी सुबह है जिस सुबह में हमें ये सब देखना पड़ना था। जी। और ये हादसा जब होता है उसके बाद पूरा देश दहल जाता है। जी मायरा। जी बिल्कुल, आप जैसा कि जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर है, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट जो क्रैश हुई है। और अभी तक हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत तमाम लोगों की, मतलब जितने भी उसमें थे, बोला जा रहा है कि कुछ लोगों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, जो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जैसा कि सर ने भी कहा कि शोक में पूरा भारत आज के दिन है, क्योंकि एयर इंडिया प्लेन क्रैश जो है वो आज हुआ है। पूरी डिटेल में खबर आप तमाम लोगों को हम बताएंगे इस लाइव में। हालांकि हमारे पास कुछ इस तरह की तस्वीरें भी पहुंची हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो तस्वीरें शायद आपको विचलित भी कर सकती हैं। और यूनिक वेज न्यूज कभी भी नहीं चाहेगा इस तरह की तस्वीरें आप तक लाएं, लेकिन पूरा देश आज शोक में है। और हर एक टीवी चैनल्स पर, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जो भी यात्री इस हादसे में मारे गए हैं उनके लिए सब लोग कमेंट सेक्शन में ओम शांति ओम जरूर लिखें, ताकि उनकी आत्मा को शांति जरूर मिले। क्योंकि ये हादसा, मैंने पहले भी कहा, शायद हम ये हादसा कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि इस विमान में लगभग 242 यात्री जो थे इसमें सवार थे। हालांकि इसमें से कितने लोगों की जान गई है, कितने यात्रियों की जान गई है, एग्जैक्टली आंकड़ा कहीं पर भी अभी बताया नहीं जा रहा। और फिलहाल बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा यात्री इसमें हो सकता है कि जिनकी जान गई हो। और जब ये विमान गिरता है, जिस बिल्डिंग पर गिरता है वो बिल्डिंग एक मेडिकल हॉस्टल है, जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे इंटर्न जो डॉक्टर्स थे वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। हालांकि उनका आंकड़ा भी अभी तक जो है वो नहीं बताया गया है। जी, सामने नहीं आया है। बिल्कुल, थोड़ी जानकारी दे दें आपको। जहां आज दिन की बात की जाए तो 1:39-1:50 के आसपास की बात है कि जहाज ने टेक ऑफ किया। और टेक ऑफ करने के बाद ही आप तमाम लोगों को बता दें कि जहाज एक रेजिडेंशियल एरिया में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जहाज जो है वो जाकर टकराता है और ये हादसा जो है वो पेश आता है। तकरीबन 242 यात्री इस जहाज में सवार थे, जो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से मिलने, कहीं ना कहीं अपने घर जा रहे थे। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि ये हादसा जो है आज पेश आया, जो बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। अच्छा, इसमें जो डिटेल थोड़ी बहुत सामने आ रही है वो ये है कि अहमदाबाद के एक्स सीएम की भी इसमें मृत्यु जो है वो हो चुकी है, एज पर सोर्सेज आप तमाम लोगों को बता दें। और क्योंकि टिकट भी दिखाई गई है और लिस्ट में उनका नाम भी है, तो उसी से सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो भी इस प्लेन में हो सकते हैं। और डेफिनेटली अब हालांकि ऑफिशियली तो इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उनमें शायद ये भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और जहां तक जहाज को चलाने वाली बात की जाए, जहाज को जिस पायलट द्वारा चलाया जा रहा था उसका नाम सुमित सब्रवाल बताया जा रहा है। और सुमित सब्रवाल जी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था पिछला, अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी ये हादसा होता है अचानक से और बहुत ही दुख और तकलीफ की बात। हमारा इन दो पायलट ने लगातार कोशिश की और 2 से 3 मिनट तक ये जान पर खेल कर इन्होंने कोशिश की कि तमाम यात्रियों को बचा सके, लेकिन अफसोस प्लेन क्रैश होने से ये नहीं बचा पाए। और 1:38 पर टेक ऑफ होता है ये फ्लाइट, यानी कि 1 मिनट दोपहर के 38 मिनट पर ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ होता है। और उसके बाद 1:40 पर ही क्रैश हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर 2 मिनट के अंदर ही ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। जिसके बाद जब ये बिल्डिंग पे गिरता है तो एक चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखता है, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लेकिन जो बचाव कार्य है वो इमीडिएटली शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और जितनी भी इंतजामिया की तरफ से हो सकता था उन्होंने मौके पर, वहां पर तमाम एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंचती है और तमाम बचाव कार्य एजेंसी वहां पर पहुंची हैं और इमीडिएटली बचाव करने का प्रयास किया गया। लेकिन तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर आप कुछ प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे होंगे, जो कि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। डेड बॉडीज की जो हालत है वो बेहद खराब है, पहचान में भी नहीं आ पा रही, क्योंकि पूरी तरह से बॉडीज जो हैं वो झुलस चुकी हैं। जी बिल्कुल। और काफी ये हादसा जो है दिल दहलाने वाला है, क्योंकि एक ऐसा हादसा
पेश आया है, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री जो है वो सवार थे और प्लेन क्रैश होता है, ये ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ना ही कभी मुझे लगता है किसी ने सपना भी देखा होगा। अगर सपना भी देखा होता तो शायद मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें सवार थे वो इसमें सवार भी नहीं होते। और आप तमाम लोगों को बता दें कि बहुत ही बुरा हादसा है जो आज पेश आया है और हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये खबरें जो है वो तेजी से दिख रही होंगी और तेजी से वीडियोस वायरल हो रही है, जहां पर प्लेन जो है वो जाकर टकराता है, रेजिडेंशियल एरिया में गिरता है और जिस मेडिकल कॉलेज के साथ टकराता है वो वीडियोस वायरल है, जहां से आप धुआं धुआं देख सकते हैं निकला है। उम्मीद करते हैं जितने लोग इस समय इंजर्ड होंगे, जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाए गए होंगे, वो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो, जल्द से जल्द वो ठीक हो। और ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग बच पाए हैं, ये फिलहाल बताना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे आंकड़े बताए जा रहे हैं। कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि 131, कुछ के कहा जा रहा है कि 100 लोगों की मौत हुई, कुछ के द्वारा कहा जा रहा है 50 लोगों की। लेकिन अभी हम इसी तरह के किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली जब तक कोई आंकड़े हमारे तक नहीं पहुंचेंगे हम अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और आप भी इस तरह की खबरों से दूर रहें, लेकिन जब तक ऑफिशियली कोई हमें प्रॉपर आंकड़े जो हैं वो नहीं पता चलेंगे तब तक हम आपको वो आंकड़े नहीं बता सकते। और अहमदाबाद से लंदन की तरफ ये प्लेन जो था वो जा रहा था, जो कि क्रैश हुआ और तस्वीरें बहुत ज़्यादा हमारे पास पहुंची हैं जो कि विचलित करने वाली हैं, वो भी हमने आपको बताया। और ये प्लान जब ये प्लेन क्रैश होता है उसके बाद कहीं ना कहीं चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, पूरा शहर और शहर के बाद पूरा देश जो है वो दहल जाता है। जी बिल्कुल। और जिस वक्त ये हादसा पेश आया, आप देखेंगे वीडियोस में भी आसपास के लोग, पूरा अफरा तफरी का माहौल जो है वहां पर पैदा होता है। उसके बाद लोग जो है काफी ज्यादा आसपास के घबराते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ ये जहाज जो है वो जाकर टकराता है और ये हादसा जो है वो पेश आता है। जी बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी राय जरूर रखें और जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। और जो यात्री इस हादसे में जिनकी जान गई है उनके लिए कमेंट सेक्शन में ओम शांति ओम जरूर लिखें, और जिनका इलाज अभी चल रहा है उनके लिए जरूर ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द जो है वो रिकवर जरूर हो। जी, जल्द से जल्द रिकवर हो, जितने भी इंजर्ड है, जितने भी हॉस्पिटल में है। और आगे की जानकारी जो भी इसमें निकलकर सामने हमारे तक पहुंचेगी आप तक जरूर शेयर की जाएगी। चलिए जी, ये बहुत एक दुखद समाचार है और जिसमें कि पूरा देश इस वक्त शोक में है। और हमने भी जब दोपहर को ये खबर सुनी उसके बाद हम लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े जब निकल कर आएंगे उसके बाद ही हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि कितने लोगों की इस हादसे में जान गई है। तो फिलहाल तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।